स्वदेशी मेले को लेकर चलाई गई नकारात्मक खबर के बाद संबंधित व्यापारी ने किया खबर का खंडन। व्यापारी द्वारा घटना को तोड़ मरोड़ कर दर्शाने की कही गई बात। दमोह में आयोजित स्वदेशी मेले में केवल और केवल स्वदेशी वस्तुओं का आग्रह किया गया था। कोई भी दुकानदार चाइना या अन्य विदेशी वस्तुओं का विक्रय ना करे, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था। हिंदू या अन्य समुदाय का कोई विषय ही नहीं था। स्वदेशी वस्तु का विक्रय हो, बेचने वाला कोई भी हो, मेला में जो वेंडर है उसकी ओर बाहर से आए दुकानदारों के मध्य दुकान के आवंटन पर विषय बना, जिसे बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर स्वदेशी मेले को फेल करने और स्वदेशी जागरण मंच को बदनाम करने और सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण को कुसंसित प्रयास किया गया। एक आपने कल वाइट दी हुई है दमोह महोत्सव को लेके, दमोह स्वदेशी मेले को लेके, उसका विषय क्या है? उसका विषय मतलब कल जो माल वाल पैक कर रहे थे हम लोग जी, वो दमोह समिति से हम लोग का कोई लेन देन नहीं है जी। तो वो मतलब कि हम लोग 12 साल मेले में चलते हैं, 12 महीना साल का। तो उसमें हिंदू मुसलमान का कोई मतलब मसला है नहीं। वहाँ पे हम लोग का व्यापार थोड़ा कम चल रहा था। तो और ये हिंदू मुसलमान का अगर मसला होता तो मेरे को बात पता चली कि वहाँ पे झूले लगे थे बड़े बड़े। अगर ऐसा होता तो वो झूले भी निकालना पड़ता। तो फिर ऐसा कोई मसला नहीं है। वो दुकान मैंने पैक कर दिया है और वो हमारे रानू भाई ऑर्गेनाइज़र हैं जो वो उनके साथ मतलब साल का 12 महीना हम लोग चलते हैं। तो वो हम लोग की दुकान दूसरी जगह बुक करवा दिए हैं। बाकी जो खर्चा हुआ था 1000, 1200, 1500 वो सब मतलब करवा देंगे वो, और ऐसा कोई मसला नहीं। कोई आपको ऐसा लगा क्या कोई विषय है हिंदू मुस्लिम का? ऐसा तो कोई विषय था ही नहीं वहाँ पे। वो मेरे को ऐसा मतलब लग रहा था, मगर मैंने देखा वो झूले वूले मतलब और बातें पता चली तो उसमें ऐसा कुछ नहीं जी। आप मतलब संतुष्ट है? दूसरी जगह गए हैं आप, शिफ्ट हो रहे हैं, दमोह से जा रहे हैं, कोई आपको किसी ने आपसे वीडियो बनवाया कह के कि आप वीडियो बोलिएगा, ऐसा कुछ रहा विषय क्या? नहीं, वो 2-3 वो मतलब न्यूज़ वाले आए थे, मतलब 2-4 की वीडियो बना रहे थे। मैं भी माल वाल पैक करके मतलब खड़ा था ऐसे, तो मेरे से पूछने लगे। मैंने भी ऐसा कुछ बोल दिया, मेरे को ज़्यादा मतलब कुछ मालूम नहीं था जी, ऐसे बोल दिया था। मतलब कहने का मतलब ये आप लोग 10-12 जन जो भी जा रहे हैं वो ग्रुप में रहते थे? ग्रुप में। अच्छा, वो सारे जन जा रहे हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। आप मतलब संतुष्ट है? समिति से आपका कोई विषय नहीं है? नहीं। न समिति ने आपको कुछ बोला? नहीं ऐसा, क्योंकि आप समिति के साथ ही हमारे साथ या समिति के साथ जहाँ भी बुक करते हैं ना। वो रानू भाई है हमारे ऑर्गेनाइजर, वो मतलब करवा दिए, दुकान भी बुक हो गई है और बाकी खर्चा पर्चा जो था वो सब मतलब आप संतुष्ट हैं? जी। मेले के दौरान एक विवाद सामने आया है, कुछ दुकानदारों से दुकान खाली करने का आरोप लगाया, क्या मामला है ये? स्वदेशी मेला हमारे अपने दमोह में तहसील ग्राउंड में लगा हुआ है। हमने पूरे दमोह वासियों से आह्वान किया है कि आएँ और मेला का आनंद लें। ये जो विषय नैरेटिव जानबूझकर जो खड़ा किया गया है, दुकानों का जो मामला है, वो एक वेंडर सारी दुकानों का नवनिर्माण करता है और दुकान संबंधी विषय पे बात करता है। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। हमारी कोई समिति ने कभी ये तय नहीं किया कि किसको दुकान क्या होना चाहिए, इसमें नहीं पड़ता। हमारा काम था विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हों, 10 दिन लगातार अलग अलग प्रतिभाओं को उसमें मंच मिले। पंच परिवर्तन के अंतर्गत 5 प्रण जो हमारे हैं, नारी शक्ति के संवर्धन का कार्यक्रम, इसलिए नारी शक्ति संगम का कार्यक्रम हो रहा है। युवा उद्यमिता के क्षेत्र में हमारे जिले के युवा आगे बढ़े, उसके लिए उद्यमिता संगम वित्त संगोष्ठी हो रही है। पर्यावरण प्रकृति बचना चाहिए, उसके लिए प्रबोधन के कार्यक्रम हमारे यहाँ हो रहे हैं। समरसता का कार्यक्रम हम सबको साथ में लेकर, सबको समाहित करते हुए वह भाव लोगों में जगे और कुटुंब प्रबोधन, सामूहिक जो हमारा संयुक्त परिवार की अवधारणा है, ये समस्त विषय इस मेले में लगातार चलने वाले हैं। हमने देखा है कि हमारे दमोह के लोकल जो उत्पाद हैं उनको यह प्लेटफॉर्म मिले और इस प्रकार के प्लेटफॉर्म मिले ताकि यह मंच दमोह से शुरू कर प्रदेश और देश भर में और ये यहाँ के उत्पाद बिकने लगें। हमने इस प्रयास को लेकर के हमने लगातार काम किया है। जिन व्यापारियों की यहाँ से हटाए जाने की बात हुई, क्या मेला समिति के द्वारा उनसे कोई बात की गई थी कभी? किसी प्रकार की मेला समिति ने कोई बात नहीं की है और हमने तो ये देखा है कि वो जो वेंडर था उसके माध्यम से ये क्रियाकलाप हुए हैं और
हमने तो अभी ये भी देखा कि जब ये ध्यान में आया कि यहाँ भगवान राम राजा का मंदिर बना हुआ है, अयोध्यापति राम राजा यहाँ विराजमान हैं, कुछ असामाजिक तत्वों ने, हमने देखा है कि कुछ उन्हीं में से असामाजिक तत्वों ने वहाँ दारू की बोतल से वहाँ फेंकी मिली और भी कई चीज़ें, आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं। तो यह स्वदेशी मेला, यह स्वदेशी जागरण मंच का मेला है, उसके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है। हम यहाँ किसी प्रकार की इस प्रकार की घटना बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे चल के हमारा उसमें कोई लेन देन नहीं है, मगर इस मेले को, इसके गौरव को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के अच्छे हम सब काम कर रहे हैं। हजारों कार्यकर्ता अपना प्राणपण जुटा करके इस मेले को सफल बनाने में लगे। यह भी सामने आ रहा है कि व्यापारियों ने आरोप लगाया कि कुछ हिंदूवादी संगठन का नाम लेकर कि उनके द्वारा दुकान खाली करने के लिए कहा गया। ये स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में मेला, पहला मेला अपने दमों में लग रहा है और इस प्रकार के मेले पूरे प्रदेश और भारत देश में लगने वाले हैं। यह स्वदेशी जागरण मंच का पहला मेला है। ये तो छोटा नन्हा पौधा लगाया है। इस जागरण मंच का जो उद्देश्य है, हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी का यह संकनाद है। यह मेला हम सबको मंच देना चाहते हैं, सब आगे बढ़ें, यह अवसर प्रदान करने का मेला है। क्या ऐसा कुछ सामने आया कि किसी हिंदूवादी संगठन ने? नहीं, किसी प्रकार का कोई नहीं। इसका नेतृत्व करता स्वदेशी जागरण मंच है, स्वावलंबी भारत अभियान है, उसी के नेतृत्व में यह स्वदेशी मेला दमों में लग रहा है और यही नेतृत्व करता है, यही डिसीजन मेकिंग है। इसकी संचालन समिति बनी, इसकी व्यवस्था समिति बनी, इसकी स्वागत समिति बनी है। अनेक कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता इसमें लग करके इस मेले को सफल बनाने में लगे हैं और जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। स्वदेशी जागरण का मंच का यह मेला निश्चित रूप से कीर्तिमान स्थापित करेगा और दमोह संपूर्ण भारत और मध्य प्रदेश को दिशा प्रदान करेगा, युवाओं का मान और गौरव बढ़ाएगा। राम पटेल, स्वदेशी मेले का मैं सह संयोजक हूँ।